मेरे ससुराल वाले बहुत पुराने ख्यालात के हैं, तो वो चाहते थे कि मैं बिल्कुल ढका ढका ब्लाउज पहनूं, बट मैं तो ठहरी आज की मॉडर्न लड़की, तो मैं कैसे पहन सकती हूँ। तो मैंने अपना ब्लाउज बिल्कुल सेक्सी सा बनवाया है। तो आपने यहाँ पर एक क्लिप सुना, इसमें एक ब्राइड है और वो बता रही है कि जो मेरे इन लॉज है वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं और वो चाहते हैं कि मैं पूरा कवर अप करके ड्रेस पहनूं, लेकिन मैं तो ठहरी आज की मॉडर्न लड़की, मैं कैसे इस तरह से पहन सकती हूँ। तो खैर, उन्हें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, वो पूरी तरह से उनकी चॉइस है, वो कुछ भी पहने। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो ये सेंटेंस बोला कि मैं तो ठहरी मॉडर्न लड़की, तो फिर मैं कैसे पहन सकती हूँ। तो इसके पीछे यही अंतर्निहित होता है कि अगर आप कवर अप करके ड्रेस पहनती है तो आप मॉडर्न नहीं हुई, और अगर आप ओपन करके ड्रेस पहनती हो या जो जिस तरह की भी ड्रेस आप पहनना चाह रही वो ड्रेस पहनती है तो आप क्या होंगी, मॉडर्न होंगी। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया कि मॉडर्निटी को और जो ड्रेस है उसे एक जगह मिला दिया कि अगर आप ऐसे ड्रेस पहनते हैं देन आप मतलब मॉडर्न कहलाओगे, और अगर आप ऐसे ड्रेस नहीं पहनते तो फिर आप गवार हुए या मॉडर्न नहीं हुए, जो भी हो। तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि मॉडर्निटी अलग चीज है और ड्रेस अलग चीज है, लेकिन दोनों को क्या कर दिया, सबने मर्ज कर दिया। और ड्रेस जो है वो आप हमेशा से देखेंगे कि ड्रेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्निटी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर। ड्रेस हमेशा से कल्चर का पार्ट रहा है। आप कहीं का भी देख ले, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश की बात कर ले, अगर आप भारत की बात करें तो भारत में क्या कल्चर है ड्रेस का, तो भारत में साड़ी, फिर शुरुआती दौर में साड़ी और पुरुषों के लिए धोती थे, फिर आगे चलकर सलवार सूट आया। तो खैर, भारत का परिधान क्या हो गया, भारत का ड्रेस क्या हो गया, सलवार सूट, धोती, कुर्ता पजामा, सूट, सलवार सूट, ये वगैरह ड्रेस हो गया भारत का। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ, फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कहा अरे ये क्या पहन रहे हो, ये तुम्हारा गवार वाला ड्रेस है, तुम एकदम जेंटलमैन नहीं लग रहे हो, देखो ये पहनो, अब तुम जेंटलमैन लगोगे, है ना। तो उन्होंने हमारी मानसिकता बदली और उन्होंने ये बताया कि नहीं, तुम ये ड्रेस पहनोगे तभी तुम क्या हो, एकदम जेंटलमैन हो या तुम मॉडर्न हो, जो भी। तो एक बार मैकाले ने कहा भी था, आपने पढ़ा भी होगा कि मैकाले ने कहा कि रंग, भारतीयों को लेकर कहा था कि रंग रूप से तो ये भारतीय होंगे लेकिन सोच से क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो स्टेटमेंट मैकाले द्वारा दिया गया, कहीं ना कहीं आज के समय में ये मिलता है। और लोग जो ड्रेस की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि ड्रेस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, तो आप किसी भी देश में, आप विदेश में देखें या किसी भी देश में देखेंगे, बहुत जगह लोग क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, मोटे मोटे कोट वगैरह, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वो वैसा है। मतलब जो जोग्राफिकल एरिया है उनका वो किस तरह से है, उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा है, इस हिसाब से उनका ड्रेस डिसाइड होता है। बहुत जगह पर लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं तो वो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसलिए वो उस हिसाब से ड्रेस पहनते हैं। तो इसलिए हम कभी भी ड्रेस से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते किसी को कि वो मॉडर्न है या वो मॉडर्न नहीं है ना। लेकिन आज के टाइम में ये एक चलन चल गया है मॉडर्निटी का, है ना। तो मॉडर्न आप अपने सोच से होते हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका लॉजिकल थॉट है, जो आपकी जो आप किस तरह से सोचते हैं, कितने साइंटिफिक है, वो आपको मॉडर्न बनाता है, ना कि ड्रेस, है ना। और मैं डैम श्योर बोल सकती हूँ कि जो इस टाइप का जो हमारे समाज में जो सो कॉल्ड मॉडर्न का चलन चला है, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली 110% बता सकती हूँ कि वैसी लड़कियां भी जो अपने आप को मॉडर्न, या लड़कियां लड़के जो भी हो, जो अपने आप को ड्रेस के हिसाब से मॉडर्न बता रहे हैं, वो पक्का उनके पैर में भी वो काला धागा बांधते होंगे। और काला धागा क्यों बांधते होंगे, जो भी उनका टोटका होगा, जो भी उनका लॉजिक होगा कि पैर में चोट ना लग जाए या नजर ना लग जाए, जो भी, खैर उनकी अपनी सोच है। तो यहाँ पर ये आप देखिए कि सोच उनकी क्या है, कितनी इलॉजिकल है, जरा से भी मतलब साइंस से कोई लेना देना नहीं, साइंटिफिक सोच से बहुत दूर। लेकिन चूंकि उन्होंने ड्रेस पहन लिया है बहुत अच्छे से, या शॉर्ट ड्रेस पहन लिया, तो इसलिए वो मॉडर्न हो गए। अब आप देखिए कोई भी लड़का लड़की पूरे वेल ड्रेस्ड होके, एकदम हैट वैट पहन के, हेडफोन लगा के यो यो हनी सिंह सुनता हुआ जा रहा है, और सामने से बिल्ली आ जाए, तो वो सो कॉल्ड मॉडर्न लड़का या लड़की जो है वहां पर रुक जाएगा या रुक जाएगी, कहेंगे अरे बिल्ली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, क्या हो गया, अब अपशगुन हो गया, अशुभ हो जाएगा, ये वो। तो फिर कैसे मॉडर्न है आप? आपकी सोच तो लॉजिकल है ही नहीं। आपने फिर क्या पढ़ा, आपने फिर क्या, मतलब जब हम पढ़ते हैं कोई चीज तो हमारा सोच क्या होता है, ब्रॉड होता है, लेकिन आपकी सोच तो संकीर्ण है। आप तो ये छोटी छोटी बातों को मान रहे हैं जिसका कोई मतलब लॉजिक दूर दूर तक नहीं है। और वैसे लोग भी क्या कर रहे हैं, खुद को मॉडर्न बता रहे हैं। अरे मॉडर्न तो आपका सोच, जैसा कि जस्ट फॉर मैं एग्जांपल एक लेती हूँ, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, समाज को रिफॉर्म किया, इतना बड़ा सामाजिक रिफॉर्म किया, समाज से कितनी कुप्रथाओं के लिए उसके विरोध में आवाज उठाया, सती प्रथा जैसी कुप्रथा को खत्म करवाया, उसके लिए एक्ट बनवाया। तो इतने बड़े सामाजिक रिफॉर्म करने वाले पर्सन, इतने विद्वान पर्सन, और उनका ड्रेस क्या था, धोती। तो उस हिसाब से अगर आज के टाइम से हम देखें तब तो वो गवार हुए। सावित्री बाई फुले,
जिन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए कितना काम किया, घर से बच्चियों को निकालकर स्कूल तक ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, इतने सारे काम किए। उनका ड्रेस क्या था? साड़ी। फिर तो वो आज के हिसाब से गवार हुई। तो भाई गवार आपका सोच आपको दिखाता है, ना कि आपका ड्रेस, कि मैंने बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर लिया, मैंने जीन्स वगैरह पहन लिया और मैं ये हो गई, मॉडर्न हो गए। नहीं भाई, आप मॉडर्न आपके सोच से होते हैं। और वैसी मॉडर्न लड़कियों को मैंने देखा है, बहुत मॉडर्निटी वो शो ऑफ करेगी। और फिर उनके मुंह से भी सुना है कि अरे नहीं, आज बृहस्पति है, आज थर्सडे को हम शैम्पू नहीं कर सकते, आज तेल नहीं लगा सकते, तो आज सर नहीं बाल नहीं झाड़ सकते, तो आज ये नहीं कर सकते, आज कपड़े नहीं धो सकते हैं। एंड दे ऑल्सो यूज टू कॉल देमसेल्फ अ मॉडर्न पर्सन, अ मॉडर्न गर्ल। जो तो आप देखिए यहां पर कैसे लोगों ने दोनों को मर्ज कर दिया, जबकि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको खुद एक छोटा सा एक किस्सा के थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक लड़की थी, मैं मतलब मेरी जान पहचान की, वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, ठीक है। एंड और फिर जब वो बाहर गई पढ़ने के लिए, वो अपने गांव से बाहर निकली, बड़े शहर में गई, तो वहां पर उसका जो लैंग्वेज है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। और वो लड़की कहती है, मेरी उससे एक बार कभी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मैंने बहुत सारे ड्रेसेस खरीदे और बहुत महंगा है यहाँ पर ड्रेस, ये वो। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे ड्रेसेस है, इतने सारे सलवार सूट और जो भी है ये सब है। तो उस लड़की का स्टेटमेंट आता है कि अरे मैं क्या बहन जी हूँ, मैं क्या कॉलेज के इतने बड़े फंक्शन में मैं सलवार सूट पहन के जाऊंगी, सब मुझे बहन जी कहेंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये क्या चलन चल गया कि बहन जी टाइप, मतलब अगर वो सलवार सूट पहन के कोई बड़े फंक्शन को अटेंड कर रही है तो वो बहन जी हो जाएंगे। तो ये बहन जी क्या होता है? और अगर बहन जी ही हो जाएगी तो बहन जी कहलवाने में बुराई क्या है? अगर कोई मुझे बहन बोल दे या बहन जी बोल दे तो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते उस वर्ड को? हमें लगता है कि बहन जी बोल रहे हैं, इट मीन्स कि अब हम गवार हो गए। अरे भाई तुम कैसे गवार हो गए? एक बहन जी, एक सलवार सूट पहना हुआ व्यक्ति, एक साड़ी पहने हुआ व्यक्ति, जो भी है, जो लड़की है, जो महिला है, उसके अंदर भी बहुत ज्ञान हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो सलवार सूट पहन ली या साड़ी पहन ली तो उसके अंदर की ज्ञान का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। लेकिन हम उसको समझते ही नहीं, हमें लगता है नहीं हम तो बहन जी हो जाएंगे, हम गवार हो जाएंगे, हमें लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। मैंने देखा है अभी सोशल मीडिया का दौर है, ब्लॉगिंग का बहुत समय, सभी लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो मैंने बहुत दुख होता है कि आप पहले तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो खुद को फेमस करने के लिए उनके कपड़े जो है वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। और लड़कियों को देखा है कि जब वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है, जब उनका स्टार्टिंग पीरियड होता है तो बहुत अच्छे से नॉर्मली वो जैसी है, जो रियल है वैसे ही पेश आती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वो फेमस हो जाती है तो उनके कपड़े क्या होते हैं, घटने लग जाते हैं। तो भाई पब्लिसिटी लेने के लिए आप अपने कपड़े को घटा रहे तो फिर ये पब्लिसिटी किस काम का? आप फेमस पूरे कपड़े पहन के भी हो सकते हैं। और ये सिर्फ लड़कियों पर लागू नहीं होता, ये लड़कों पर भी। ड्रेस जो है ना, जैसे मैंने बोला कि इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी ड्रेस पहन रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आप तो कंफर्टेबल हो ही। लेकिन बहुत लड़कियों मैंने देखा कि वो शॉर्ट पहन के वो घूम रही, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, उन्हें लगता ही नहीं कि वो कंफर्टेबल, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन उन्हें शो ऑफ करना है इसलिए वो पहन के रख रही है, या फिर उन्हें अपने समाज में अपने आप को मॉडर्न शो करना है इसलिए वो पहन के घूम रही है। तो मैंने देखा कि लोग फेमस होते हैं, उनके कपड़े छोटे होने लगते। भाई ये क्या बात है? आप ऐसे ड्रेस पहनिए ना कि आप भी कंफर्टेबल हो और सामने वाला या वाली जो भी आपसे बात कर रहा है वो भी कंफर्टेबल फील करे। अब ऐसा ना हो कि आपने ऐसा ड्रेस पहन लिया कि सामने वाले को नजर मिलाने में खुद में अजीब लग रहा है, खुद में खराब फील हो रहा है। तो हम मॉडर्निटी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करने लग जाते। और सबसे बुरी बात जो मतलब बॉलीवुड में आजकल देखने को मिल रहा है कि वहां पर तो मतलब बिना न्यूडिटी लाए मुझे लगता है कि उनकी फिल्म फेमस ही नहीं होती है। ऐसे कई फिल्म भी है जो अच्छी फिल्म मूवी भी है। आप साउथ की मूवीज देख लीजिए, शायद ही आपको साउथ की मूवी में कुछ ऐसा, कुछ वल्गर, कुछ ऐसा दिख जाए, लेकिन अब कहते नहीं हम अपने आप को मॉडर्न दिखा रहे हैं। उसके अलावा भी चलिए ठीक है, मैं एक समय के लिए ये भी मान लेती हूँ कि चलो आप फिल्म की डिमांड है या जो भी है, चलिए। उसके अलावा भी जब कोई अवार्ड शो होता है, कोई फंक्शन शो होता है, तो बड़ा चलन आजकल अजीब सा चला है कि एक तो जो लेडीज एक्ट्रेस वगैरह जो एक्ट्रेस है वो जाएंगी बहुत ही वाहियात ड्रेस पहनकर। भाई वहां पे तो आपका फिल्म का कोई डिमांड नहीं, वहां पे भी तो आप ढंग से जा सकते हैं, लेकिन वो वाहियात ड्रेस पहन के जाएगी। अब वो आपने कई सारे क्लिप भी देखे होंगे कि वो खुद में अनकंफर्टेबल फील कर रही है, बैठने में, उठने में, झुकने में, है ना, तो वो खुद में अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो ऐसा मतलब ये हम पाश्चात्य चीजों को अपना रहे हैं। पाश्चात्य चीजों को अपनाना, वेस्टर्न चीजों को अपनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ अपनी संस्कृति को भी रहने देना, कुछ अपनी चीजों को भी रहने दे, तब तो मजा आएगा ना। हाँ, हम उसकी चीजों को लेंगे, हम उसकी अच्छी थॉट्स को लेंगे, हम उसके अच्छे पढ़ाई को लेंगे, अच्छे सेंस को लेंगे, तो जो अच्छी चीजें हम उसे अडॉप्ट करेंगे। लेकिन जो उसके कल्चर का पार्ट है उसे हम अपने कल्चर में क्यों डाल दें? और अगर डालना भी है तो उसे उस तरह से डालें कि अपनी संस्कृति भी क्या हो जाए, रह जाए, बची रह जाए।
तो बस यही है कि बस ऐसे, ये तो मैंने आपको एक क्लिप दिखाया, ऐसे कई क्लिप अक्सर दिखते हैं कि भाई देखो देखो मैंने ये पहन लिया तो मैं मॉडर्न हो गई, मैं वो पहन लिया तो मैं मॉडर्न हो गई। भाई पहनावा अलग चीज है। लोग कहते हैं, लोग सलाह देंगे, अरे तुम ये पहनती हो, ये पहना करो, मॉडर्न लगोगी, ऐसे करके खुद को रिप्रेजेंट करो तब तुम मॉडर्न लगोगी। अरे भाई मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अपने कपड़े छोटे करने की जरूरत नहीं है, मुझे न्यूडिटी शो करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि आधुनिकता इज नॉट इक्वल टू नग्नता। आधुनिकता अलग चीज है, नग्नता अलग चीज है ना। मॉडर्निटी इज नॉट इक्वल टू न्यूडिटी। तो आपको न्यूड होने की जरूरत नहीं है अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए, है ना। एक आप अपने देश की कई महिलाओं के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आप हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राष्ट्रपति का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये महिलाएं भी तो, ऐसा तो नहीं कि ये मूर्ख महिलाएं हैं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं जिन्होंने देश को संभाला, देश की बागडोर को संभाला है। अब वो क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप साड़ी पहन के चलिए, आप सलवार सूट पहन के चलिए, आप जो भी ड्रेस पहनिए एक ऐसा पहनिए कि आप खुद में भी कंफर्टेबल हो, सामने वाला भी कंफर्टेबल हो। और कभी भी ड्रेस जो भी पहनिए, खैर वो आपकी चॉइस है, लेकिन ड्रेस को और मॉडर्निटी को कभी एक जगह पर मत जोड़िए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। मॉडर्न आप अपनी सोच से बनिए, जो आपकी सोच है ना, जो पैर में काला धागा बांधकर आप घूमते हैं, घर में नींबू मिर्ची टांग के रखते हैं, घर में टायर पहना के रखते हैं कि भाई नजर ना लग जाए, ये टोटा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये आप मॉडर्न नहीं है। चूंकि आपने ड्रेस पहन लिया तो आप मॉडर्न हो गए? नहीं। आपकी जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी, जब तक आप साइंटिफिक सोच के नहीं बनेंगे, जब तक आप लॉजिकल सोच के नहीं बनेंगे। अब किसी ने बोल दिया कि भाई उस पेड़ पर जाकर 5 धागा बांधाओ या कुछ ऐसी चीजें कराओ तो तुम्हारे घर में पैसा आने लगेगा, तो वो शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली या खुद को सो कॉल्ड मॉडर्न कहने वाली लड़कियां भी वो जाकर वो काम करेंगी, उन्हें लगे नहीं ऐसा हो जाएगा। तो ये भाई कौन सी मॉडर्न सोच है आपकी? क्या आप लॉजिक नहीं लगा पा रहे कि उसमें धागा बांधने से और आपके घर में पैसा आने से क्या लॉजिक है ना। तो लॉजिकल बनिए, साइंटिफिक बनिए, मॉडर्न बनिए। मॉडर्न जैसे आप अपने इतिहास में उठाकर देख लीजिए, आप अपने वर्तमान में कई सारी ऐसे मॉडर्न महिलाएं हैं। मॉडर्न बाय सोच, नॉट बाय किसी शॉर्ट ड्रेस से या किसी भी न्यूडिटी शो करने से। लेकिन हमें आदत है, हम आजकल बॉलीवुड को ज्यादा फेमस करते हैं, जो वहां पर आया हमें वो पहनना है, हमें वो दिखाना है, तब हम अपने आप को मॉडर्न शो कर पाएंगे। तो खैर यही एक छोटी सी बात थी, मुझे लगा चलो आपके साथ शेयर कर। ये वीडियो दिख गया मुझे और रैंडम, तो मुझे लगा कि भाई इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि समाज हम सबसे ही बनता है, हम ही समाज में है और समाज हमसे ही है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखें ड्रेस को लेकर कि आपकी चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपका राइट है ड्रेस पहनना, जैसा भी आप पहने, लेकिन हमेशा एक, चाहे पुरुष हो महिला हो, जो भी, ऐसे पहने कि आप भी कंफर्टेबल हो, सामने वाला भी कंफर्टेबल हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।